डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। उसके बाद उन्होंने कहा इसके तो गले पे जो निशान आ रहा है तो ये शायद मर्डर केस हो सकता है। ये लोग ऐसे नहीं है, ये बस एक सानिया हुआ है अल्लाह की तरफ से। तीनों बहनें आई हैं, वो वॉशरूम में गई चली हैं, दो वेट कर रही हैं बाहर। तो कहती है हमने देखा है, जाके उसको खोला है दरवाजे को तो वो ना नीचे गिरी हुई थी। हाँ, डेड बॉडी हमें रिसीव करवा दी गई है और जहाँ तक है शुबा है तो शुबे का कोई ताल्लुक नहीं है। हमें नहीं पता है कि क्या है, क्या हमारी बच्ची जिंदा गई थी, हमें जिंदा मिलनी चाहिए थी। मैं हूं आपका होस्ट शहजाद अमजद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। इस वक्त इचरा की इलाका इत्तेहाद कॉलोनी में मौजूद हैं। यहाँ एक 9 जुलाई जो जुमेरात एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक ट्यूशन सेंटर में पढ़ने के लिए आए बच्ची की लाश जो है वाशरूम से बरामद हुई थी। उस लाश के बारे में इब्तदाई तौर पर यह कहा गया कि बच्ची को कत्ल किया गया है और जो है बच्ची मगर आज उसकी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें ये मौत की वजह जो है इब्तदाई रिपोर्ट में गला घुटना बताया गया और सांस रुकना बताया गया है, जबकि गुज़श्ता रोज़ जो है बच्ची के साथ ज़्यादती का भी शुबा ज़ाहिर किया गया है। जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है ज़्यादती का शवाहद नहीं मिले हैं, ना कोई ज़्यादती के ना कोई तशद्दुद के शवाहद मिले हैं। और जो इस वक्त हम जो है इस जो है एकेडमी के साथ मौजूद हैं, हम आपको दिखाते हैं कि एकेडमी जो है वो उसमें ये एक 3 मंजिला मकान है जिसमें जिसके दूसरी मंजिल पे जो है बच्चों को एक घर में ट्यूशन सेंटर खोल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई जा रही थी। और इस घर के मालिक का नाम, जैसे आप ये जो है घर पे लगती हुई नेम प्लेट पर आप देख सकते हैं कि उसमें नज़र आ रहा है घर के मालिक का नाम अब्दुल रऊफ़ है। उसके 2 बेटे और 2 बेटियाँ थी और ये अब्दुल रऊफ़ की बेटियाँ जो थी 2 वो घर में ट्यूशन सेंटर खोल कर जो है वो बच्चों को पढ़ा रही थी। इस वक्त हम घर के सामने मौजूद हैं। हम यहाँ पे मौजूद जो अहले इलाका घर के एकेडमी के पड़ोसी और जो एनी शादी थे, हमने उनसे बातचीत की है और उस वाक़े के वाले से उनसे मालूमात ली है। ये अब हम उनसे जो अहले इलाका है जो एनी शादी मौके पे मौजूद है, ये लोग जो बच्ची के वाले के साथ बच्ची को लेकर हॉस्पिटल भी पहुँचे हैं, उनसे हमने बातचीत की है। उनसे हम जानते हैं कि वाक़या की तफसीलात क्या हैं और वाक़या किस तरह पेश आया था। कल ये तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का वाक़या है। बच्चे सारे ट्यूशन से, इनको छुट्टी हो गई थी। बच्ची नीचे वाशरूम करने पहले किधर आई हुई थी 10 मिनट पहले, तो इनको 4:15 साढ़े 4 छुट्टी हुई है। बच्चे सारे नीचे आ गए थे। इधर खड़ा हुआ था, जो बच्चियाँ उनके अंदर से जिन्हें वाशरूम से निकाला उनकी बेटियों भी साथ ही, जो बच्ची फोत हुई है उनकी एक बड़ी बहन थी, एक छोटी बहन थी, बाकी ट्यूशन के बच्चे थे। तो उन्होंने जब देखा कि वाशरूम में वो गिरी हुई, उन्होंने बाहर निकाला। यहाँ पे आंटी जिनके घर आते हैं, जिनकी बच्चियाँ पढ़ाती हैं, उनकी वालदा जो उनसी थी, उन्होंने देखा, उन्होंने पानी के छट्टे उस बच्ची को मारे, लेकिन वो होश में नहीं आ रही थी। इतनी देर में उन्होंने कहा, मैं आंटी की गल हुई है तुहाडी कि बच्चे यार रो की रही है, तो मसला कि उन्होंने कहा बच्ची जी है वो होश च नहीं आ रही है। तो मैं आंटी वो घर वाले ने उनको दसिया, उन्होंने कहा हाँ दनान की बेटी वो आ रहे हैं। इतनी देर में दनान भाई भागे भी आए हैं, उन्होंने बनैन सी पहनी हुई थी और पाँव नंगे थे। उन्होंने बेसाख्ता ही अंदर चले गए हैं। अंदर उन्होंने तो देखा अपनी बेटी को लाया लोया, उसी तरह ही बच्ची को उठाया, वो बाहर आया। यहाँ पे मेरा कज़न खड़ा, उन्होंने कहा यार उस्मान यार मेरी बेटी इस तरह हालत में और हॉस्पिटल जाना। उसने वैसे ही बाइक इधर किया, उस पर बैठे हैं, वो सर्विस हॉस्पिटल चले गए हैं। सर्विस हॉस्पिटल वो गए हैं, उनके पीछे पीछे हम भी चले गए हैं। वहाँ पे जब डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया, उसके बाद उन्होंने कहा इसके तो गले पे जो निशान आ रहा है तो ये शायद मर्डर केस हो सकता है। उन्होंने कहा देखें मैं जिस फैमिली में उनको भेजता हूँ, मेरा उनका 30 साल का रिलेशन है, मैं उन पर डाउट तो नहीं कर सकता, लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं तो मेरी बेटी बहुत हुई है, तो मुझे इंसाफ चाहिए। अगर तो कोई इस तरह का इशू बनता है तो मैं मेडिकल रिपोर्ट आप करवा लें, अगर कोई इशू निकलता है तो मैं उसमें फर्दन जो भी कार्रवाई होगी मैं करवाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद वो डॉक्टर ने कहा ठीक है। उसके बाद जो प्रोसीजर चला, उसके बाद जिस तरह पुलिस आ गई, एकदम पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। उसके बाद ये जिस तरह ये आपका मीडिया जिस तरह एक्टिव हुआ, कुछ जो सोशल मीडिया वाले हैं और जिस तरह मीडिया वाले हैं, उन्होंने इसको रेप केस बना दिया, किसी ने वहीं पे बना दिया कि बच्ची के साथ मज़ामत हुई है, उसका गला दबा दिया। ये तो आप देखें जिस तरह के उसके बाप पे कंडीशन थी, उससे इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, कुछ इनके घर आके पूछे जा रहे हैं। तो सब यही मीडिया वालों से यही गुजारिश है कि नेगेटिव जोन से ये ना फैलाएं। जो जब तक ये मेडिकल रिपोर्ट नहीं आती तो तब तक हम कुछ कह सकते हैं, ना आप लोग इस तरह की नेगेटिव की रिपोर्ट बनाएं। मैं यहाँ का मोहल्लेदार हूँ, मुझे 40 साल यहाँ पे रहते हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये लोग ऐसे नहीं है, ये बस एक सानिया हुआ है अल्लाह की तरफ से। तो इनका गवाही देने वाले तो कहते हैं किसी की गवाही, 2 घर ख़राब होना तो पूरा मोहल्ला पीछे भागता है, और जो घर अच्छे होना तो उनके पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। पर ये लोग ऐसे नहीं है, ये अच्छे लोग हैं। तो इंशाल्लाह ये अल्लाह की तरफ से होगा। उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी फिर उसके बाद पता चलेगा। बाकी ये लोग
बहुत इसका पूरा मोहल्ला, यानी कि यहाँ से लेके छिरमऊ तक भी लोग जानते हैं इनको, पूरे गोई देखे ये बंदे वैसे नहीं। और जो जानने वाले इनके वो भी खुद भी कहते हैं, इनका लड़की का बाप भी, कि ये लोग अच्छे हैं, ये बस एक सानिया हुआ। उसका बाप आया इधर भागा भागा, ये लड़का है सामान इसके साथ, उन्होंने मोटरसाइकिल के ना ऊपर ले गया। तो मैंने कहा आपने कोई पानी पुनी के छट्टे वगैरह मारने से इतना कोई मुझे सीरियस मसला नहीं लग रहा। तो जो घबरा गई होगी बच्ची, कहते नहीं ऊपर से आए हैं, तीनों बहनें आई हैं, वो वॉशरूम में गई चली हैं, 2 वेट कर रही हैं बाहर। तो कहती हमने देखा है जाके, उसको खोला है दरवाजे को, तो वो ना नीचे गिरी हुई थी, गिरी हुई को उठाया, घबरा गए हम। तो मैं कहा भाई इसको छट्टे वगैरह मारो पानी के, तो ये ठीक हो जाए। कहते नहीं ऐसा क्यों ना, मैं कहा फिर ऐसे करें कि आप हॉस्पिटल ले जाएं। जब हॉस्पिटल में गए हैं तो डॉक्टरों ने देखा कि ये क्या मसला है। उन्होंने कहा ये मसला ये गर्मी का नहीं है, ये जब इस तो निशान आया वरना ये पुलिस केस है। उधर बैठते हैं वो हॉस्पिटल के ना बाहर चौकी है, उसको उसने तला की है, वो फिर मीडिया को तला की है, पुलिस वाले को तला की है, वो सब लोग इधर आ गए हैं। किसी ने बोला ये हुआ है, मर्डर हो गया है, ये रेप हुआ है, ये हुआ वो, जितनी भी बातें बनाई हैं फ्रेम लेने के लिए, जब व्यू लेने के लिए बड़ी उन्होंने तेज़ी दिखाई है। लिहाजा ऐसा कोई मसला नहीं गा। और जिन्हों की बची है उन्होंने भी ये जानते ने, और जिन्हों के घर पढ़ते हैं यह भी इन्हों के रिलेशन ने अच्छे समझते हैं, असी भी इन्हों बहुत अच्छे समझने। लेकिन ऐसी कोई गल नहीं की, ए मीडिया से बहुत ओवर गल्लां होईयां ने, इस तरह हो गया, अपने ज़हन है ना अंदाजे के हिसाब नाल गल्लां करियां ने। लेकिन नहीं, असी तो यह कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट है ना उनसे तो पता लगे हकीकत की है। लिहाजा जो भी मसला है ना, मैनू तो यही पता है कि गर्मी का समय, वो बच्ची कितने वाशरूम गई, तुहानू पता वाशरूम अंदर ना बड़ा सेक होंदा है। वो बच्ची सी छोटी, वो घबराहट हुई उन्होंने, वो तो घबराहट के नाल ठीक पई, उस तो बाद उन्होंने होश नहीं है। उनकी डेथ मेरा ख्याल है कि रास्ते ही हो गई। अभी तक हमें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुतालिक कुछ बताया नहीं गया, ना दी गई है, ना अभी आई है। हाँ, डेड बॉडी हमें रिसीव करवा दी गई है, और जहाँ तक है शुबा है तो शुबे का कोई ताल्लुक नहीं है। हमें नहीं पता है कि क्या है, क्या हमारी बच्ची ज़िंदा गई थी, हमें ज़िंदा मिलनी चाहिए थी, हमें मुर्दा मिली है। ठीक है, वो वहाँ पे उनके ट्यूशन वालों ने कहा ये बेहोश है, लेकिन वो मेरा ख्याल से बेहोश नहीं थी, शायद एक्सपायर हो चुकी थी। जितनी देर में लड़का बाप उसका लेके हॉस्पिटल में पहुंचा है वो मर चुकी थी। वहाँ पे जब गए उन्होंने कहा ऑलरेडी आधा घंटा पहले ये डेथ हो चुकी हुई है उसकी। ठीक है, तो उसके गले पे निशानात थे, निशानात की वजह से उन्होंने उसको पुलिस केस बना दिया और पुलिस में दे दिया। अब अगली इन्वेस्टिगेशन उसी वक्त दायरे हरकत में आ गए थे गवर्नमेंट के, और सभी ने अपनी तहकीकात अपने अपने अंदाज में की हैं और कर रहे हैं। फ्रांसिक वाले भी आ गए थे, सब कुछ आए थे, वो सारा कर रहे हैं। अब जो रिपोर्ट इसकी फाइनल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और जो पुलिस की तफ्तीश की इब्तदाई रिपोर्ट होगी, तो उसी के ऊपर फैसला होगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इससे पहले हम कुछ भी नहीं बात कर सकते, हमारा किसी पे शक नहीं है। लेकिन बच्ची ज़िंदा घर में गई है, हमें ज़िंदा मिलनी चाहिए, लेकिन ज़िंदा नहीं मिली, उसकी लाश है। इसमें कहाँ पे किसकी खराबी है ये वो घर वाले जवाब दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते। हमारा घर ही नहीं है, हम तो वो औरतों का घर है, हम तो अंदर दाखिल ही नहीं हो सकते। ठीक है ना, वो नीचे गया है, उसको बेटी जो सी है वो बेड के ऊपर से मिली है, उसने बेड से उठाई है। बाकी वाशरूम में गिरी है, वो वाशरूम गई है, ये वहाँ पे उनका कहना है, उसकी बड़ी बहन का भी कहना है कि वाशरूम गई है, वाशरूम से 20-25 मिनट नहीं निकली है। तो वो लेने गए हैं, तो उसको जब दरवाज़ा खोला गया, दरवाज़ा ऊंचा था, उसकी चिटकनी नहीं लगी हुई थी। वो बच्ची छोटी है, तो मेरे भी यहाँ तक आती है, बगलों तक आती थी। ठीक है ना, तो वो बच्ची छोटी, उसका दरवाज़ा लगा ही नहीं सकती, दरवाज़ा वैसे ही बंद था, उन्होंने दरवाज़ा धक्का मार के खोला तो वो अंदर गिरी पड़ी थी। अच्छा, ये आप बताइएगा, पुलिस तफ्तीश के दौरान आपने किसी पे शुबा का इजहार किया, या किसी की आपका कभी किसी मोहल्ले में किसी से झगड़ा हुआ हो, कोई अदावत हो आपकी, इस वाले से बताइएगा। नहीं, हमारी किसी से ना अदावत है, ना झगड़ा है, ना किसी को शुबे का इजहार किया है। आप पूरे इस मोहल्ले में भी पूछ लें और उनके मोहल्ले में भी जाके पूछ लें, तो वो सब यही कहेंगे कि ऐसा मामला ही नहीं है। उनसे पहले कि हम उस मोहल्ले में रहने वाले हैं, तो इस मोहल्ले में भी, और जहाँ पे और पीछे रहते हैं वहाँ से भी हमारा किसी के साथ कोई ऐसा लेना देना है ही नहीं। वो बच्ची नहायत नेक और आशिक रसूल है, कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ा हुआ, बड़ी ब्राइट स्टूडेंट थी वो। गवर्नमेंट के स्कूल में उसने 2nd पोजीशन ली है 5वीं में। गवर्नमेंट में 100 सवा-100 एक क्लास में बच्चा होता है, इतने बच्चों में पोजीशन लेना कोई आसान काम नहीं होता। तो इससे ज़मीन के बच्ची ज़हीन थी और कोई प्रेशर नहीं था, उस कोई मसला नहीं था। उसको क्या प्रेशर होना, प्रेशर तो माँ बाप पे होता है जिन्होंने कमा के ला के देना, जिनके जो पूरा नहीं कर सकते बच्चों का। तो उस बच्ची को क्या प्रेशर होना है कि उसने वो फंदा लेना है और ख़ुदकुशी करनी है और ऐसी हरकतें करनी है। ये सारी फर्जी बातें हैं, और ये जो साफ़त जो इस किस्म की कर रहे हैं वो पायदार साफ़त नहीं है कि ये बेचारे वो पीली साफ़त कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लगता है ऐसा ही है। वो भी हवा में बातें कर रहे हैं बस। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। ये बच्ची के ताया इमरान हमें बता रहे थे कि
जो है उन्हें किसी पे कत्ल का या वाक़े का किसी पे शुबा तो नहीं है, मगर उनकी बच्ची जो ज़िंदा गई थी तो वहाँ से ज़िंदा ही वापस आनी चाहिए थी। अब ये वाक़या जो है मज़ीद तो इसका जो है मज़ीद पुलिस तफ्तीश के बाद ही और पोस्टमार्टम तफसीली पोस्टमार्टम आने के बाद ही पता चलेगा कि मौत की वजह क्या बनी है। ताहम उनका यही कहना था कि उनका शुबा किसी पे नहीं है, मगर ये बच्ची के बारे में जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं और मुख्तलिफ़ जो है छोटे मोटे यूट्यूबर चैनल वगैरह ये उस बच्ची के बारे में ख़ुदकुशी का जो एक चला रहे हैं वो बिल्कुल भी गलत बात है। इस तरह की खबरें नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि बच्ची बड़ी समझदार, ज़हीन और जो है कुरान की को तजवीज़ के साथ उसने पढ़ा हुआ था और बिल्कुल मजहबी वाले से भी दीन को भी बड़ी अच्छी तरह जानती थी और बाअदब बच्ची थी और ज़हीन बच्ची थी।